परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकटता में आते हैं, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। आप सबों को भादगा पेज DCYM की ओर से यीशु सहाय। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जय गाना में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। जय गाना में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आप सबों को यीशु सहाय। और आज हम लोग प्रार्थना सप्ताह के 5वें दिन में है, जो छोटानागपुर डायसिस DCYM के द्वारा से चलाया जा रहा है। और एक ही मूल वचन के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग आज जब 5वें दिन में हैं, तो 5वें दिन में जो विषय दिया गया है, हम उस विषय पर आज के दिन में बातचीत करेंगे। वह
महामारी से संबंधित है, वह महामारी से संबंधित है। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि फिर से तूने हमें एक नए दिन, एक नए समय को दिया, और इस समय के इस ऑनलाइन आराधना में, प्रार्थना के समय में हम वचनों पर मनन ध्यान करने पर हैं। तेरी आत्मिक अगुवाई हो, और विशेष करके जब हम आज के दिन में महामारियों के विषय में बात करेंगे तो हम तेरे उन वचनों को स्मरण करें जिसमें तेरी इच्छा के अनुसार की गई बातें और तेरी इच्छा के विरुद्ध की गई बातों का वर्णन पाया जाता है, जिस कारण से महामारियां, तकलीफें, मृत्यु, पीड़ाएं, बंधुआई आए। हम उन बातों को जानना और समझना चाहते हैं। तेरी अगुवाई इस समय हर एक के जीवन में हो, हम एक दूसरे से जुड़े रहे और उसके द्वारा से जानकर समझकर तुझ परमेश्वर में हम निरंतर बढ़ते जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को। और आज हमारे लिए है 5वां दिन, और 5वां दिन में जो मूल विषय हमारा है वह हमें यही बतलाता है कि दाऊद ने जो होम बलि और मेल बलि चढ़ाए वेदी को बनाकर, और उसके निमित्त बीता कल में हमने यही सुना कि यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, और हम बीते कल में सुन पाए, सीख और समझ पाए कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। पुराना नियम के समय के लोग कैसे प्रार्थना करते थे और साथ ही नया नियम में कैसे प्रार्थना करते थे। वर्तमान में हम किस स्थान में प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम खड़े होकर बैठकर, बीते दिन में आप जब जुड़े थे तो अवश्य से आप उन बातों को जान और समझ गए होंगे। तो परमेश्वर यहोवा ने प्रार्थना को सुन लिया, तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। आज के लिए हमारा जो विषय है 5वें दिन में वह है कि इस्राएलियों के ऊपर महामारी का आना। इस्राएलियों के ऊपर महामारी का आना और सभी घटनाओं पर हमें प्रकाश मुझे प्रकाश डालने के लिए कहा गया है कि सभी बातों को हम लोग थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, और जब हम इससे बचाव की बात करेंगे तो वह आने वाले कल के दिन में हम महामारी से कैसे परमेश्वर बचाता है और कैसे परमेश्वर हमें वर्तमान समय में बचाएगा, हम लोग कल के दिन में सुनेंगे। तो हम लोग आज के दिन में सिर्फ उन घटनाओं को देखेंगे कि किन किन प्रकार की समस्याएं, महामारियां, तकलीफें, बंधुआई या मरी इजरायलियों के जीवन में फैली। तो आज का जो पूरे सप्ताह का प्रार्थना सप्ताह का जो मूल वचन है उसका जो पृष्ठभूमि है उसमें पाया जाता है कि यहोवा के विरुद्ध जो है दाऊद ने पाप किया। यहोवा के विरुद्ध दाऊद ने पाप किया। तो हम लोग पाते हैं कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसका दंड जो है मरी के रूप में, महारोग के रूप में, महामारी के रूप में, विपत्ति के रूप में अवश्य इजरायली जाति को भुगतना पड़ा है। आरंभ से इजरायली जाति को चाहे एक जन का पाप हो, 10 जन का पाप हो या सबका पाप हो, उसका जो भुगतान करना पड़ा है, कई पीढ़ियों को हम कह सकते हैं, उपस्थित कई उस जाति के कई लोगों को, गोत्रों को उस पाप का दंड भुगतना पड़ा है, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जनगणना कराई, जो हमें दूसरा सामुएल 24 अध्याय 1 पद से आगे में हमें मिलता है। और वह उसके लिए क्या गिना गया? दाऊद के लिए अधर्म गिना गया। दाऊद के लिए अधर्म गिना गया। और गाद नबी के द्वारा से परमेश्वर ने तीन विपत्तियों से दाऊद को चुनाव करने के लिए कहा गया। 3 विपत्तियों से दाऊद को चुनाव करने के लिए कहा गया, जो हमें दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय उसके 11 पद से आगे में मिलता है। और वह 3 विपत्तियां थी। पहली थी कि 7 वर्ष का अकाल पड़ेगा। दूसरी थी शत्रु 3 महीना दाऊद का पीछा करते रहेंगे और दाऊद क्या है वह भागता रहेगा। और तीसरी जो विपत्ति थी वह 3 दिन की मरी इजरायलियों के बीच में होगी। वहां हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने 7 वर्ष का अकाल नहीं चाहा, ना ही वह शत्रु से जो उसे शांति मिली थी फिर से वह शत्रुओं के हाथ में पड़ना नहीं चाहा। तो
तीसरी विपत्ति को उसने चुना जो 3 दिन की मरी थी। और जैसे ही उसका चुनाव हुआ तुरंत में वहां 70,000 पुरुष मर गए। तुरंत में 70,000 पुरुष मर गए और तुरंत ही उससे बचाव के लिए दाऊद ने निरंतर प्रार्थना की। तो बचाव कैसे हुआ उस पर हम लोग कल बात करेंगे। तो आज हम आरंभ से हर एक बातों को जो पुराने नियम की पुस्तकों से पाया जाता है कि क्या क्या तकलीफें और पीड़ाएं हुई थी, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि पाप से पहले मनुष्य जो है वह परमेश्वर तथा प्रकृति से मेल मिलाप के साथ रहता था। पाप से पहले मनुष्य परमेश्वर तथा प्रकृति के साथ मेल मिलाप से रहता था और पाप करने के कारण जो मेल मिलाप था वह नष्ट हो गया और जगत में आनंद के साथ मनुष्य के विचार, कार्य और पाप जो क्या हो गए, अब वह दुख का कारण बन गया। जिसमें वह उसे आनंद बनाना था वह दुख का कारण हो गया। इज़राइल का पाप, उसके कारण से कई महामारियां, बीमारियां आई। आदम के पाप के कारण से क्या हुआ, कैन के पाप के कारण से, आदम के पाप के कारण से परमेश्वर से मनुष्यों की दूरी बढ़ती गई। नूह के समय जल प्रलय के द्वारा मनुष्य नष्ट हो गए। इज़राइलियों पर महामारियां आती रहीं, मृत्यु आते रहे। छोटी बड़ी कई घटनाएं हैं जिन्हें हम लोग अभी देख पाएंगे, जो कई बार परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा ना मानने के कारण से भी हुआ। छोटी घटनाओं में जैसे कि परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहा तो लूत की पत्नी के विषय में पाया जाता है कि जो आज्ञा मिला था उसके अनुसार वह नहीं चली और वह उसी स्थान में मर गई। वह नमक का खंबा बन गई, जैसा उत्पत्ति 19 उसका 26 पद में हम लोग पाते हैं। और जब पूरे विश्व में अकाल पड़ा उस समय का हम लोग देखते हैं कि याकूब के समय में वो अकाल पड़ा, जब क्या था, यूसुफ जो है वह मिस्र का प्रधानमंत्री था। उत्पत्ति 41 अध्याय 37 पद से 42 अध्याय का 5 पद में हम लोग पाएंगे। पूरे विश्व में अकाल के समय को इज़राइल जाति ने, याकूब ने देखा था, उसके परिवार ने देखा था। वैसे ही जब इज़राइली मिस्र में थे वहां से छुटकारे के समय जो 10 विपत्तियां आई, उस विपत्तियों को भी इज़राइलियों ने देखा होगा, उस विपत्तियों को भी, उस महामारी को भी उन्होंने झेला होगा। लेकिन जब हम अंतिम 10वीं विपत्ति की बात करते हैं तो 10वीं विपत्ति क्या थी, जो लोग मिस्र में रह रहे थे सबके लिए वह विपत्ति थी, सबके लिए थी। लेकिन इज़राइलियों के लिए एक छुटकारे की बात भी थी। इज़राइलियों के लिए वे कैसे बच सकते थे, परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा, और जो आज्ञा और कार्य परमेश्वर ने दिया था, जो लहू लगाने का कार्य है, उस कार्य को जब वे करेंगे तो क्या होंगे, उस मरी से, जो पैलौठों की मरी होगी, उस मरी से वे लोग बच जाएंगे। वैसे ही निर्गमन के समय में उत्पत्ति 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय, वहां माफ करिए, निर्गमन के 32 अध्याय में जब वे जंगल में थे, सिनै पर्वत के पास थे, तो वहां पर भी इज़राइलियों ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने हारून से जबरदस्ती, हम कह सकते हैं, कहलवा कर हारून ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है लेकर आओ, तो उसको गलाया गया, तो वहां पर सोने का एक बछड़ा निकला और वे लोग उसकी उपासना करने लगे, आनंद करने लगे और कहने लगे कि हम इसी के पीछे अब चले जाएंगे, हमारा कोई अगवा नहीं है। तो वहां पर भी परमेश्वर का दंड उन पर पड़ा। और परमेश्वर का दास मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसके बाद तलवार के द्वारा से 30,000 लोगों को घात किया गया, 30,000 लोगों को वहीं घात किया गया, जो निर्गमन 32 अध्याय में हमें मिलता है। उसके बाद उसी निर्गमन के समय में गलत सूचना और परमेश्वर भरोसा ना रखने के कारण, गलत सूचना, जो कनान देश को लोग भेजे गए थे वहां से जब लौट कर आए तो वह गलत सूचना दिए और परमेश्वर भरोसा नहीं रखे, तो वह क्या हो गए, दंड के भागी हो गए। तो परमेश्वर ने यह कह दिया कि 20 साल से जो ऊपर के लोग हैं, 20 साल से नीचे नहीं, 20 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो क्या होंगे, 40 वर्ष इस जंगल में रहेंगे
और इन 40 वर्षों में वे लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे, जितने लोग इस मिस्र देश से निकले थे। तो यह क्या था? एक दंड था कि वे जो मिस्र से निकले हैं, 20 साल से जो ऊपर के लोग हैं, वे नहीं देख पाएंगे नए देश को। तो 40 दिन का जो जासूसी उन्होंने किया था, जहां से खबर लेकर आया था, तो 40 दिन को, एक दिन को परमेश्वर ने एक वर्ष माना और वही 40 का 40 वर्ष हो गया। 40 दिन का 40 वर्ष वे लोग जंगल में ही घूमते फिरते रह गए। वैसे ही जब गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 1 से 35, तो वहां पर कुछ लोगों का नाम है कोरा, दातान और अबीराम। ये 3 उनका परिवार, सारा घराना और बहुत सारे 250 के लगभग प्रधान एक ही दिन में पाप करने के कारण से भूमि में समा गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त की। और उसी के बाद एक और घटना घटी और उसी कारण से जो गिनती 16 अध्याय में मिलता है 1 से 35 में, उसे आगे जब पढ़ेंगे तो यहोवा के मरी फैलने से क्या हो गया? 14,700 लोग मर गए। 14,700 लोग मर गए। उसके बाद फिर से गलतियां पे गलतियां 39 वर्षों में हुई, तो परमेश्वर ने क्या किया? तेज विष वाले सांप भेज दिए, जो गिनती 21 अध्याय 6 पद में है, जो उनको काटना शुरू किया और इजरायली वही जंगल में मरने भी लगे। तो कई विपत्तियां, मरी, महामारी इजरायलियों पर आई। नबियों के समय में, मूसा की अगुवाई में, न्यायियों के समय में, राजाओं के समय में, और बंधुआई में भी वे लोग दोबारा गए, बाबुल की बंधुआई में चले गए। मिस्र की बंधुआई से कनान देश में आए, फिर से वहां से इजराइल जब राष्ट्र स्थापित हुआ, उसके बाद वे फिर से बाबुल की बंधुआई में भी चले गए। तो ये सारी घटनाएं और क्रम अनेक बार परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से ही महामारी के रूप में उनके जीवन में आया। तो उसमें और कई उदाहरण है। एलिया के समय में पहला राजा 17 अध्याय में पाया जाता है कि पूरे देश में अकाल पड़ गया, वह वर्षा नहीं होगी, ऐसी भविष्यवाणी एलिया ने ही की। एलीसा के समय को हम लोग देखेंगे तो जब बच्चे लोग उसका ठट्ठों में उड़ा रहे थे, क्योंकि वह टकला था तो वह उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, तो वहाँ दूसरा राजा 2 अध्याय 23 और 24 में पता चलता है, मिलता है कि उसने कहा, और वहीं तुरंत 42 बच्चे, वह वचन में लिखा हुआ है कि 2 रिछ जंगल से निकले और उन 42 बच्चों को मार डाला। तो परमेश्वर के निकट आज्ञा उल्लंघन करने कारण से कई घटनाएं घटती रही। लेकिन जब पुराना नियम में सबसे विशेष बात है, पुराने नियम में जब हम अय्यूब की बात करते हैं तो अय्यूब का जीवन सबसे अलग था। और अपनी बीमारियों में अपना परिवार खत्म हो जाना, धन संपत्ति खत्म हो जाना, जीव जंतु मर जाना और गंभीर बीमारी जो घृणित बीमारी है, वो सब हो जाने के कारण से ही, वो सब हो जाने के बाद भी जब आप वचनों को पढ़े हैं या अय्यूब को जानते हैं, लेकिन उसका जो विश्वास था परमेश्वर पर, वह कभी भी दूर नहीं हुआ। उसके कई मित्र आए, वे लोग बोले कि तुमने जरूर कुछ अपराध किया होगा, पाप किया होगा, लेकिन उसने नहीं माना। उसने यही माना कि परमेश्वर यदि सच्चा है तो मैं भी धार्मिकता में सच्चा हूँ। और उन तीनों मित्रों को परमेश्वर ने उतर कर यही बतलाया कि अय्यूब जो है क्या है, वह विश्वास में सबसे पक्का है, तुम दूसरी बातों को उसे क्यों कह रहे हो। तो कहने का अर्थ है कि जो विश्वास योग्य रहे, हो सकता है उनमें भी बीमारियां, महामारियां, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनसे कहीं बढ़कर, जैसे अय्यूब को मिला, वैसे ही पुराने नियम की बातों के अनुसार उनसे बढ़कर बहुत कुछ परमेश्वर फिर से प्रदान करता है। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर भी है। तो कई तकलीफें, महामारियां, बीमारियां आज्ञा ना मानने, परमेश्वर के विरुद्ध जाने में अधिक हो सकती है, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं वह हमारे ऊपर प्राकृतिक भी हो सकती है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि कल के दिन में जब हम लोग जाएंगे तो कल का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन हो कि इन महामारियों के द्वारा से परमेश्वर हमें कैसे बचाते आया है पुराने नियम में, नया नियम में, और वह कैसे वर्तमान समय में हमें बचा लेगा, हम इन वचनों के द्वारा से जान पाएंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर,
वचनों के लिए जिसके द्वारा हमने जान पाया कि आज्ञा ना मानने के कारण से, तेरे विरुद्ध पाप करने के द्वारा से अनेक बीमारियाँ, मरी, महामारी इजरायलियों के जीवन में आई और उन बातों को हमने सीखा, समझा। होने दे कि जब हम आज के दिन में इन बातों को सीख पाते हैं तो हम कल के दिन तक निरंतर ध्यान मनन करते रहे कि परमेश्वर तू कैसे हमें इन बीमारियों से, महामारियों से बचाता है, तेरा पुत्र कैसे हमें चंगाई देता है, तेरा आत्मा कैसे हमें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें निरंतर तू ही संभाल, हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम से आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस भी परिस्थिति में हम पाए जाते हैं और जो भी बातें हो रही हैं पिता तीसरी लहर की, यीशु मसीह के नाम से खत्म किया जाए प्रभु। कोई भी तीसरी लहर पिता हमारे राज्य में आए ही ना, हमारे देश में आए ही ना। यदि वो कहीं पाए भी जा रही है तो पिता यीशु के नाम से वो खंडन किया जाए, कैंसिल किया जाए प्रभु जी। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं हम आपसे। साथ ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खोया है पिता, तूने बल दे, ताकत दे और ढाढ़स दे महान परमेश्वर। और प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, उस खालीपन को तू भर। यदि कोई इस महामारी की वजह से आर्थिक बातों से तंगी में है पिता, उनकी जरूरतों को तो पूरा कर महान परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हर एक सफाई कर्मियों के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जो किसी न किसी माध्यम से पिता हमारी सेवा कर इसी परिस्थिति में प्रभु। तूने संभाल ले पिता, तूने बल दे, ताकत दे, तूने प्रोटेक्ट कर महान परमेश्वर। साथ ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के हर एक ऊंचे अधिकारियों के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो छोटे से बड़े हर किसी न किसी बातों में वो अधिकार रखते हैं पिता। तू उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता, वो सही फैसले लें जो लोगों के भलाई के लिए होने पाए महान परमेश्वर। साथ ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने चर्च के आदरणीय बिशप, पुरोहितगण, तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो विश्वासीगण हैं, हर एक विश्वासीगण कि अपने विश्वास में स्थिर रहे, हर लोग भले चंगे स्वस्थ रहे पिता, और आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने पाए पिता। हम उन्हें आपके हाथ में देते हैं पिता। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो व्यवसाय करते हैं हर किसी को हम आपके हाथ में देते हैं, तो उन्हें बल दे, ताकत दे, तो उन्हें आशीष कर पिता। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी पिता। साथ ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग इस घड़ी हमें देख रहे हैं, उन्हें भी हम आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं। यदि कोई बीमार है हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, भले चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना को हम बोलेंगे एक साथ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और हमें महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। आप सबों को यीशु सहाय और इस ऑनलाइन प्रार्थना कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आप सभी आर्थिक रूप से केंद्रीय डीसीवाईएम की मदद करना चाहते हैं तो आप सभी इस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं। यूट्यूब के लाइव चैट में इस डॉलर के साइन को क्लिक करेंगे और उसके बाद सुपर चैट को क्लिक करेंगे, और आप हमें जितना सहयोग राशि देना चाहते हैं उस लेवल को आप सेट करेंगे, और इसके बाद बाय एंड सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आप एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, हमें गूगल पे या पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, और यह अमाउंट आपके सहयोग राशि सीधा सेंट्रल डीसीवाईएम के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप हमें सेंट्रल डीसीवाईएम के अकाउंट में डायरेक्ट भी अपने सहयोग राशि को दे सकते हैं। अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन में है। आप इस प्रकार से आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। आपकी सहयोग के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।